वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। भारत ने एटमी सलाहियत के हामिल मिसाइल फायर किए। हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत के मुज़ाकरात से मुताल्लिक हिचकिचाहट मानी खेज है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ पैकेज मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। के दरमियान जंग बंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान बोले, दोनों से कहा गोलियां चलेंगी तो कोई तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान की क़यादत बहुत मजबूत और अजीम, ये हकीकत है। ख्वाहिश है यूक्रेन और रूस में भी जंग बंदी करा सके। ताकतवर तरीन अमरीकी सदर और दुनिया का अमीर तरीन शख्स आमने सामने, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। इलॉन मस्क ने ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप को नाशुक्रा भी करार दे दिया। कहा, ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स की बदनाम एप्स्टाइन फाइल में मौजूद है। बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। मैंने मदद ना की होती तो सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का गलबा होता। सरकारी मुआहदे ख़त्म होने पर स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज को फौरी गैर फाल करना शुरू कर देगा। अमरीकी सदर ने कहा, इलॉन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। मुल्क जिसे नासा सरबराह देखना चाहता था वो डेमोक्रेट निकला। अरबों डॉलर्स बचाने के लिए इलॉन मस्क की सरकारी सब्सिडीज और मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएं। ट्रंप की स्पेस एक्स और टेस्ला से मुआहदे ख़त्म करने की धमकी। आलमी मीडिया के मुताबिक झगड़ा बढ़ते ही टेस्ला के 15% शेयर्स गिर गए। मस्क ने नई सियासी पार्टी के लिए एक्स अकाउंट पर सर्वे करा दिया। सर्वे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ख़त्म होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं लगने वाली। बजट में रिलीफ पैकेज मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में भी इजाफा ज़ेर गौर। तीसरी तजवीज़ में नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। अलग अलग वर्किंग पेपर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश किए जाएंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। कुर्बानी का जानवर खरीदने का फाइनल राउंड, वक्त कम, मुकाबला सख्त, चंद घंटे बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और खरीदारों में जंग। हर किसी मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। जानवरों के रेट लाखों में, खरीदार सुनकर हैरान। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हुजाज कराम बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने में मसरूफ़। कुर्बानी करके सर मुंडवा कर एहराम खोल रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अज़हा मनाई। नवाज शरीफ ने साथियों के हमरा नमाज ईद लंदन की रीजेंट मस्जिद में अदा की। मुस्लिम लीग नून लंदन के सदर एहसन डार और जुबैर गुल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम और तमाम मुसलमानों को खुशियाँ दे। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए।
गजा ईद के रोज़ भी मातम कदा। मस्जिद अल अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इसराइल के ईद उल अज़हा पर भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमों की बारिश। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। उधर हमास इसराइल के साथ गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादा। इसराइली फ़ौज के बैरूत के जनूब में कई हमले। लेबनान के सदर ने जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन की आला अमरीकी हुकाम से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब, अमरीकी सेनेटर सिंथिया लोमिस, सेनेटर बिल हेगरटी और सेनेटर रिक स्कॉट, सेनेटर टिम शही और सेनेटर जिम जस्टिस से मिले। मुलाकातों में टेड क्रूज, ट्राई डाउनिंग, जियान ज़नके, रिक मैककॉर्मिक और डेरेक वॉन ऑर्डन भी शामिल थे। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम उभरती टेक्नोलॉजी से मुतालिक सीखने, सुनने और अपना हिस्सा डालने के लिए आए हैं। ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तमाम अपोजिशन जमातों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाए। गजा में सहूनी अफवाज के मुजालिम जारी हैं। अमरीका फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान को सफारती महाज पर इज़्ज़त और भारत को रुसवाई मिली। गैस धमाके में जख्मी साबिक वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी खारिया अस्पताल में जाँ बहक। साबिक सेनेटर गुज़श्ता शाम अपने हुजरा अजीम बाग में गैस लीकेज के बायस धमाके में जख्मी हुए थे। धमाके में मजीद 2 अफराद भी जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। पंजाब भर में टमाटर, धनिया, पुदीना, अदरक और दीगर सब्जियां सस्ती। वज़ीर आला का शेख और अनोश के नर्क में कमी के रुझान पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। उधर पंजाब हुकूमत का लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा भी पूरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का टॉरंटन मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार, हैरत और मुसरत का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अतालवी काउंसिल खाने आमद। इटली के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। सिंध में कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 1/2 सीटर रिक्शों को सड़क पर लाने की इजाज़त होगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, 4 व्हीलर पर 1 लाख। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 1/2 सीटर रिक्शों को सड़क पर लाने की इजाज़त होगी और जुर्माना भी होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये का चालान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 जुर्माना होगा। मेलसी में एमपीए नईम खान भाभा के बेटे की सरेआम गुंडागर्दी। पंप मुलाजिम को असलहे के जोर पर घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया। वीडियो में मुलजिम शाहजेब और इसके गार्ड्स को पंप मुलाजिम पर असलहा ताने देखा जा सकता है।
यूएफा नेशंस लीग का सनसनीखेज सेमीफाइनल। स्पेन ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेन के लेमिन यामिल के 2 गोल भी शामिल। फ्रांस की तरफ से कलियान एम्बापे ने भी 1 गोल किया। फाइनल में रोनाल्डो की पुर्तगाल से स्पेन का मुकाबला होगा। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के बाहर लगे वसीम अकरम के मुजस्मे पर मद्दाह हैरान। सोशल मीडिया पर साबिक कप्तान की तस्वीर वायरल, मीम्स का तूफान बरपा। वसीम अकरम मुजस्मे को खुद कहीं से अपडेट करवा लें, मद्दाहों का मशवरा। बल्गारिया की यूरोजोन में शमूलियत की मंजूरी। पार्लियामेंट में अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था, अवामी एहतजाज भी शिद्दत अख्तियार कर गया। और हो जाए तैयार, इस बार ईद पर एक्सप्रेस ला रहा है एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। सितारों से सजे शोज, आपके पसंदीदा अदाकार करेंगे खुलकर बातें, उनकी ज़िंदगी के राज और मस्ती भरी गपशप। तीनों दिन चलेंगी खुसूसी नशरियात, जहां होगा भरपूर ड्रामा और कॉमेडी का समा। टेलीफिल्म्स हम तुम, लव इम्पॉसिबल और घोस्ट मेरी दोस्त का ज़बरदस्त मज़ा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात इस ईद उल अज़हा को बनाएंगी और भी ख़ास।